तो 1.2 के हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। भाई हमें जांच करनी है, ये यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6n है, ठीक है, 6 की पावर n है, 6 की घात n। n का मतलब है कोई प्राकृत संख्या, 6 की घात 1 रखूँ मैं, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, 5 रखूँ, तो 6 की घात कितनी भी कर दे हम, तो जो आंसर आएगा 6 की घात रखने पर, क्या उस आंसर के बाद में 0 आएगा, यही हमें जांच करके दिखानी है। समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 6 की पावर n है, ये है 6 की पावर n। भाई n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n जो है कोई प्राकृतिक संख्या है, तो 6 की पावर में 1 रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, क्या आएगा 6, 36, 6 36 6 16 आएगा, 216, ठीक है, ठीक है। तो 6 की पावर 4, कुछ भी कर लो लास्ट में 6 ही आना है भाई, 6 की पावर तो आप कितनी भी कर लो लास्ट में उसके 6 ही आना है। और क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि लास्ट में 0 आ सकता है क्या, भाई आ सकता है क्या, साफ जाहिर है नहीं आ सकता 0 किसी कीमत पर भी, तो हमें यही सिद्ध करना है। अच्छा लास्ट में 0 कब आता है, आप कोई भी संख्या गुणा कर लो, भाई 2 की गुणा में 5 से करूँ तो क्या आएगा 10, ठीक है, 2 की गुणा में 5 से करूँ तो क्या आएगा 10। अच्छा 2 की गुणा, अच्छा 2 की गुणा मैं करूँ 5 गुणा 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 200, यानी कि लास्ट में 0 कब आएगा, लास्ट में 0 कब आएगा, जैसे 1000 है तो मैं क्या करूँगा 2 गुणा 2, ऐसे करते करते 5, 2 दूनी 4 पंजे 20 गुणा 5, ठीक है, यानी कि जिसके संख्या के बाद में 0 आएगा, जैसे 20 है, 20 के बाद में 0 है तो मैं ये तो करूँगा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अच्छा 40 है तो मैं क्या करूँगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 में 40, यानी कि किसी संख्या के बाद में अगर 0 है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 जरूर आएंगे। आप कोई सी भी संख्या देख लो, अगर किसी संख्या के बाद में 0 है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 होंगे। अच्छा क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी संख्या 6n 0 पर समाप्त हो सकती है क्या, n की जगह आप कुछ भी रखो, तो हमें ये प्रूफ करके दिखाना होगा कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई हमारी संख्या, हमने अभी प्रूफ करके दिखाया कि संख्या में अगर 2 और 5 आता है गुणनखंडों में तो उसके बाद में 0 आता है, यानी कि किसी संख्या के बाद में 0 तभी आ सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आते हों। भाई ये संख्या है, इसके बाद में 0 है, तो गुणनखंड क्या है इसके, 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, इसमें भी बाद में 0 है तो 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, 40 के बाद में 0 है तो इसके बाद में भी 2 और 5 जरूर आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि कोई संख्या 0 पर तभी समाप्त हो सकती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आ जाएं। लेकिन हमें दिखाना है कि 6 की घात n, n जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2, वो 0 पर समाप्त होती है क्या, तो हमें ये साबित कर देंगे कि संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है। तो करना कैसे इसको देखिए फेयर कॉपी में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले करेंगे कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होगी जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 हो, ठीक है। सॉल्यूशन, कोई भी संख्या 0 पर, कोई भी संख्या 0 पर तभी समाप्त होगी जब उसके गुणनखंडों में 2 तथा 5 आते हों। भाई 2 और 5 आएंगे तो ही जो है उसके बाद में 0 आएगा। अब क्या दिया हुआ है, 6n क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसके टुकड़ा करो तो 2 गुणा 3 की घात n, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात n गुणा 3 की घात n, यानी कि 6 की घात n के टुकड़े हो गए हमारे गुणनखंड 2 की घात 3 गुणा 2 की घात n गुणा 3 की घात n। तो इसमें 2 और 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, क्या तो 2 है पर ऊपर n लगा हुआ, तो 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, यानी कि इसके गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, तो इसके बाद में 0 नहीं आ सकता।
तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं हैं। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है, अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे 6 की घात n 0 पर समाप्त हो। अतः n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिससे यह 0 पर समाप्त हो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें जो है फिर कॉपी में लिखना है। भाई ये हमारा क्वेश्चन जो है एंड हो चुका है। ठीक है, समझा मैंने पहले आपको दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।